हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे और भारत के इतिहास में हम वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, इन 6 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम सभी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, थियरी और ऑब्जेक्टिव दोनों। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 6 टॉपिक को, तो इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। और इतिहास में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे प्राचीन भारत का जो इतिहास को जानने का स्रोत है वो कौन कौन सा है। जैसे धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए। और धर्म ग्रंथ में हमारा हो गया जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद। तो इन आज 6 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ही यही है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो इतिहास जो बीता हुआ समय होता है, जिस बीते हुए समय की घटना को हम इतिहास कहते हैं, यानी जो हमसे पास्ट में हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और जो अगर ये आपसे पूछ ले कि इतिहास को जो बांटने का श्रेय है वो किसे जाता है, तो उसका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये आगे आपको बताएंगे। ठीक, अगला, भारत देश का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा, भारत देश। और भारत देश के कई नाम हैं, जैसे आपका हो गया, आपको लिख के बता दे रहे हैं हम। जैसे हो गया, ये भारत देश का अपना नाम है जम्बू द्वीप, एक भारत, एक इंडिया करके हम इसे बुलाते हैं, और एक अपना हिंदुस्तान। ये कई नाम है भारत के अपने। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो पहले का भारत है, उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम आज के इतिहास का वर्णन करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? यानी जो इतिहास को बांटे थे, मतलब 3 भागों में, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो उसका जो श्रेय है, इसको क्रिस्टोफ सेलेरियस, ऑप्शन बी होगा। अगला, भारत को इंडिया किसने कहा? तो भारत को इंडिया ग्रीक यूनानियों ने कहा। ठीक, इनको हम ग्रीक भी बोलते हैं, ग्रीक। यूनानी को हम ग्रीक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को हिंदुस्तान मुस्लिम शासकों ने कहा था। ये जब भारत आए थे तो ये स को हा पढ़ते थे, यानी जो हमारे भारत देश में एक सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु को ये लोग स न पढ़ के इसको हा पढ़ते थे। तो उसी से हमारा पड़ गया भारत देश का नाम हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन, इतिहास जानने के स्रोत कितने हैं? यानी जो इतिहास का मतलब होता है जो पहले हमारा हो चुका है। तो जैसे अगर हम इतिहास को जाने कि इतिहास का मतलब पहले कैसा था, यानी जानकारी कैसे मिलती है कि ऐसा हो सकता था या ऐसा होगा उस समय, तो उसी को हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। इतिहास जानने को पहला धर्म ग्रंथ, यानी वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारा है जातक, आगम, अष्टाध्यायी, रास्तरंगणी। और विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो विदेशी यात्रा करके आए थे या करे होंगे, तो उस समय भी उनको साक्ष्य मिले थे कि इतिहास ऐसा रहा होगा, इतिहास में ये घटनाएं घटी होंगी। उसी से पता चलता है कि इतिहास में ये सब कुछ हुआ है। तो चीनी यात्री थे, यूनानी रोमन थे, अरबी लेखक थे। अब पुरातत्व साक्ष्य में अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है जैसे पत्थर है, पत्थर पे कोई चिन्ह लगा हुआ है, जैसे आज के हमारे सिक्कों पे कुछ चिन्ह बने होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। उसी प्रकार वैसे पत्थरों पे पहले हुआ करते थे। अगला, धर्म ग्रंथ में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो धर्म ग्रंथ में हम वेद का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन,
पुरातत्व संबंधी सच में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको ऊपर ही बता दिया, तो इसका होगा अभिलेख। अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे हम, सभी अभिलेख के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अगला, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो धर्म ग्रंथ यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो 4 हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्री का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमारा जो इसमें पहला धर्म ग्रंथ आता है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में हमारा आता है वेद। वेद आता है, वेद में कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, तो धर्म ग्रंथ में हमारा आ जाएगा वेद। इसका हो जाएगा वेद। अगला क्वेश्चन, वेद के प्रकार हैं। तो हमारे वेद जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, तो आपको हम बता दें 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक होता है अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हमारे होते हैं। और जो अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन यानी प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन हमारा है ऋग्वेद। और सबसे नए की बात करें तो ये जो है ये सबसे नया है, सबसे नया वेद अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद वो हमारा ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, तो यह देख सकते हैं। और इसमें एक पूछा जाता है कि वेदों का उपवेद, उपवेद क्या आता है? उपवेद माने उससे प्रकार, जैसे ऋग्वेद का जो हमारा उपवेद है वो आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला, सबसे प्राचीन वेद, आपको ऊपर ही बता दिया सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद। अगला, सबसे नया वेद कौन सा है, यानी आधुनिक बात करें सबसे नया वेद है वो हमारा अथर्ववेद, ऑप्शन सी। अगला, किस वेद में 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया? 4 वर्ण व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं, जैसे पहले के ज़माने में होता था कि प्राचीन इतिहास में ये होता था कि उनको काम के आधार पे उनके काम के आधार पर उनको अलग अलग चीज़ों में बांट दिया जाता था। जैसे क्षत्रिय, तो जो उस समय थे वो 4 थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, पहले ब्राह्मण थे ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं पहले थी। तो इसका जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन डी। अगला, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यानी गद्य किसे कहते हैं? गद्य हम कहानी कहते हैं, जैसे कोई कहानी हम पढ़ते हैं स्टोरी, उसको गद्य कहते हैं। और पद्य कविता को कहते हैं, जैसे हमने कोई कविता पढ़ी, कविता बहुत छोटी सी होती है, आप तो जानते हैं। अगला, संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला। तो संगीत से आप याद कर रखिए स, और स से होता है सामवेद, तो इसका हो जाएगा बी सामवेद। आप लिंक करिए ऐसे से ही इसको याद करेंगे स से। अगला, और इसमें आप एक देख लीजिए सामवेद में क्या क्या हो सकते हैं। सामवेद, जैसे इसमें इसको जो पढ़ता है, सामवेद को पढ़ने वाले को, यानी इसको ऐसे समझिए कि सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो इसको कहते हैं उदात्री। सामवेद के पढ़ने वाले को जो उसको पढ़ता है उसको हम कहते हैं उदात्री। और इसमें 18 से 10 सूक्त हैं। ठीक, 18 से 10 सूक्त हैं, ये पूछ लेता है कई बार। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जो प्रायः ऋग्वेद से मतलब लिए गए हैं। अगला, वेदों को ठीक से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? यानी वेद को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो थोड़ा मतलब कठिन लगता है, तो इसलिए जो नहीं पढ़ पाते उसके लिए वेदांग की रचना की गई है। अगला, वेदांग के कितने प्रकार होते हैं? वेदांग
यानी वेद को जो नहीं पढ़ पाता उसके वेदांग के लिए जो इसका प्रकार होता है वो होता है 6। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, तो उसको भी लिख दे रहे हैं हम। कितने प्रकार? 6 प्रकार के। हमारा पहला हो जाएगा शिक्षा। पहला शिक्षा, और दूसरा शिक्षा के बाद हमारा हो जाएगा कल्प। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण लिखा, व्याकरण समझिए, व्याकरण। फिर अगला 5वां छंद, और छठा ज्योतिष। यानी वेदांग के 6 प्रकार होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो उसका राइट आंसर होगा ए। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र जो बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसका जो वर्णन मिलता है वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी। अगला, उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद जो हमारे होते हैं वो होते हैं 108। ऑप्शन सी। और उपनिषद के बारे में अगर हम कुछ आपको थोड़ा बताएं तो उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद गुरु इसका होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, यही प्रश्न आता है उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। अगला, अरण्य। अरण्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अरण्य शब्द का जो अर्थ होता है ऑप्शन सी जंगल। अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगल। ये अरण्य जो शब्द बना है, ये जो शब्द बना है, बना जो शब्द है उससे बना है आरण्यक। आरण्यक, ठीक, आरण्यक से बना है। और अरण्यक मतलब होता है वन या जंगल। और इसका जो मतलब होता है आरण्यक, इसका जो मतलब होता है जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए, जो लिखे जाते थे, अब लेख भी लिख सकते थे, वो जो भी लिखते थे उसे आरण्यक कहते थे। जंगल में शांत वातावरण में, शांत वातावरण में लिखना, ऐसे समझ लीजिए। उस समय का मतलब उस समय लिखते थे कुछ भी। अब लेख हो गया। पुराणों की संख्या है, पुराण कितने प्रकार के होते हैं? तो पुराणों की संख्या जो होती है वो होती है 18। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं अप्रामाणिक कौन सा पुराण है। यानी सबसे प्राचीन की बात करें तो हमारा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अगर इसमें थोड़ा हाईलाइट करके हम बताएं तो जो पुराण होते हैं जैसे विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण और ब्राह्मण, ऐसे पुराण है। अगला, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपको बता दिया मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी। तो देखिए जो ये पुराण है ये किस वंश से संबंधित है? पहले जो वंश हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो वायु पुराण को जो संबंध है गुप्त वंश से है, मत्स्य का है आंध्र सातवाहन से, और विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। अगला, पुराण के रचयिता कौन है? तो पुराण के जो रचयिता हैं वो है उग्रश्रवा। यानी इनके पुत्र एक थे लोमहर्ष, मतलब दोनों में से एक को माना जाता है, अथवा करके उसमें दिया रहता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा आपको। तो जो पुत्र हैं, पुत्र किसके हैं? तो ये पुत्र जो हैं वो हैं लोमहर्ष के। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र हैं जो पुराण के रचयिता हैं। इन दोनों को मान लिया जाता है। अथवा करके आता है, अथवा करके आपको उसमें देगा नहीं, एक ही ऑप्शन देगा। अब पुराणों की अगर कुछ बात करें तो इसमें जो होता है सबसे जो भारतीय इतिहास के जो कथा होते हैं, मतलब
कथाएँ जो होती हैं वो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में ही मिलता है, सबसे अच्छा। और इनकी संख्या 8 आपको बता दिया। अगला, अधिकतर पुराण किस श्लोक में लिखे गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो पुराण लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। और ये जो पुराण मतलब होते थे, तो इसको पढ़ने की अनुमति स्त्रियों को और शूद्र को नहीं होती थी, बस वे उसे सुन सकते थे, मतलब कहानी की तरह इसे सुन सकते थे, इसे पढ़ नहीं सकते थे। उस समय जो पुराणों का पाठ होता था वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे उस समय। अगला, तो हमारा आज का अच्छा ख़त्म हो गया ये टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप।